2019 के चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी ने तमाम वादे किए थे। जनता ने दूसरी बार केंद्र की सत्ता सौंपी तो उन वादों की डिलीवरी शुरू हुई। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून, राम मंदिर, आर्टिकल 370 का खात्मा, नागरिक संशोधन अधिनियम जैसे वादे 2019 के बाद पूरे किए गए। 2024 में अगले टेस्ट से पहले बाकी बचे वादों को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इनमें सबसे अहम है समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड, जिस पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब उसकी बारी आ गई है। शुक्रवार को भोपाल में बीजेपी कार्यालय पर एक बैठक में अमित शाह ने कहा, सीएए, राम मंदिर, आर्टिकल 370 और ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों के फैसले हो गए हैं, अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। शाह ने उत्तराखंड में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने का भी जिक्र किया। वहीं यूपी में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की चर्चा शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सिविल कोड इस देश और यूपी के लिए जरूरी है और इस दिशा में राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मौर्य ने आगे कहा कि एक देश में एक कानून सबके लिए हो, इसकी जरूरत है। मैं समझता हूं कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून की जरूरत नहीं है। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी और जहां गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां भी। अगर सबका साथ सबका विकास चाहिए तो कॉमन सिविल कोड जरूरी है और यह एक ऐसी चीज है जिसकी सबको मांग करनी चाहिए और सबको इसका स्वागत करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि हर जगह जब वोट बैंक की बात आएगी तो निश्चित तौर पर उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देगी, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड यानी सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून। इस समय भारत में शादी, तलाक, दत्तक और संपत्तियों के उत्तराधिकार को लेकर अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ लागू हैं। इसे एक रूपता देते हुए सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात यह कोड करता है। संविधान में भी इसे लागू करने की बात की गई है। हालांकि अलग अलग धर्मों के विरोध के चलते राजनीतिक पार्टियां इस पर कुछ करने से बचती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में देश में कॉमन सिविल कोड की जरूरत को बता चुका है।